चाचा थे देवक, इन देवक के घर में 7 लड़कियां बताई गई और ये 7 लड़कियां वसुदेव को ही ब्याही गई। ये वसुदेव कौन थे? बोले ये वसुदेव जो थे ये वसुदेव सूरसेन के लड़का थे। और सूरसेन किनके लड़का थे? बोले ये सूरसेन देववीर के लड़का थे। तो ये वसुदेव जो थे ये 10 भाई थे। रहते कहाँ थे? बोले ये वसुदेव बटेश्वर के पास एक सौरीपुर गांव के रहने वाले थे। वसुदेव के जो चाचा हुए, इनके चाचा के नंद हुए। नंद 9 भाई थे। नंद गोकुल में रहते थे। जब 6 बेटियों का विवाह वसुदेव से हो गया, सबसे छोटी बची है देवकी। जिस देवकी को कंस अपने घर में अपनी सब बहनों में से ज्यादा चाहता था, देवकी से ही ज्यादा प्यार करता था। तो एक दिन कंस ने वसुदेव से कहा, बहनों साहब इधर आ, भैया हम तुम्हारी आदत से बड़े प्रसन्न है, तुम्हारी आदत बहुत अच्छी है। इसलिए हमने फैसला किया कि हम अपनी सबसे छोटी बहन देवकी की शादी भी आपसे करेंगे। कहो कैसी रहे? तो वसुदेव बोले हम क्या मना करें, हम तैयार है। कदम तैयार। पहले ये नियम नहीं था कि शादी ये कहीं करो, मन में आए तिथि करो, जोले होए तोले करो, कोई प्रतिबंध नहीं। तो इधर वसुदेव से बोले कि तुम बारात ला, और अपनी बहन देवकी से कंस जाके बोला बहन तुम्हारी शादी वसुदेव से पक्की होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस मथुरा से जाकर के बटेश्वर में किसी से दबना नहीं। घमंड से कहना कि हम भगवान भोजराज कंस की बहन है, बटेश्वर से उठा लाऊंगा, मथुरा में जिंदा दबा दूंगा, लेकिन किसी को दुखी नहीं देखूंगा, मेरी आत्मा ही जाने कैसी है। अब चलिए बटेश्वर से बारात मथुरा के लिए भक्तों देखो, तो हंसी खुशी के साथ और चली है बारात की मथुरा आई, और मंडल लौगन हमारी रे देवकी की भाई सगाई। शादी भाई वसुदेव से, अब भाई मैल से तू वासुदेव को विदाई करवाई। पत्नी के बीच मिली नीलली बिठाई, भाई मैल से तू वासुदेव को विदाई करवाई, करवाई, पत्नी के बीच मिली नीलली बिठाई। देवकी की शादी वसुदेव से भई और देवकी की संगी विदा भई। और जब देवकी पालकी में बैठ के ससुराल में चली तो देवकी बड़ा मगन है, ससुराल में जा रही है, लड़कियां गीत गाने लगी। देवकी भी बहुत खुश है, ससुराल को जा रही है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। तो रोके नहीं देवकी ससुराल में गई तो, जैसे आजकल लड़कियां ससुराल में जाती तो रोती, पहले ये रोना चलता नहीं था। बताया तो ये जाता है, ये रोना चला है अभी थोड़े समय पहले से, 1947 से पहले, जब ये हमारा देश गुलामी में फंसा हुआ था, तब हम हिंदुओं के साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं बरता जाता था, तब से ये रोना चला। मगर हमारे देश को आजादी तो मिल गई, लेकिन इस रोने से आजादी आज तक नहीं मिली। तो अब रोना भी क्या है, अब तो रोने की एक परंपरा सी बनी गई। जहाँ से रो आ तो बेरोती और ना रो पाती सो रोती, का करे चिल्ले वो तो है ही है। और कोई पढ़ी लिखी लड़की, समझदार लड़की रोए ना, ससुराल में चुपचाप चली जाए तो और औरतें बच्चे नहीं न लेने देती, नहीं कहूँ ना रोई उनके जगह सलाह और रोना। एक दिन एक लड़की की विदा हो रही थी तो लड़की चिल्ला चिल्ला करके खूब रो रही थी। और जब लड़की को रोता हुआ देखा तो उसका एक
छोटा भाई था, वो अपने पिता से बोला, पापा दीदी रो रही है, जीजाजी क्यों नहीं रो रहे? लड़का बोला, पापा दीदी रो रही है, जीजा क्यों नहीं रो रहे? तो पापा बोले, लला तेरी दीदी तो आज ही रो रही, जीजा आज के बाद जिंदगी भर रोएंगे। रोना। अब लड़कियां विदाई में लगी, देवकी को विदा करने लगी मां, और बोली, अरे जा मेरी दीदी तुम सुधारी, बोली वहीं बिताई और देवकी से कहने लगा, बहन इधर आइए, ऐसे पालकी में बैठ करके कब तक पहुंचोगी? हमारे रथ में बैठो, थोड़ी दूर हमें तुम्हें छोड़ दे, अब हमें अकेले अच्छा भी नहीं लगेगा। अब देखो विधि का विधान, परमेश्वर की माया, कंस ने देवकी को रथ में बैठा लिया वहां। अब हुआ ये, तो रथ भी देवकी बैठ गई और पीछे से एक रसाला हर ताके पीछे और कंस राज वसुदेव कुमार का जो कंस रथ लेके आगे बढ़ा, आकाशवाणी होने लगी, देवता लोग चिल्लाने लगे, कंस ऊपर देखा तो देवता बोले, कंस सुना, देवकी का धमा बालक होगा जो मार के तुझे गिराएगा। देवता लोग कहने लगे, कंस जिस बहन को इतनी हंसी के साथ ले जा रहा है, तेरी बहन के काले आंचल में तेरा काल पल रहा है, तेरी बहन के गर्भ से जो 8वां लड़का होगा वो तेरा काल होगा, जिसके हाथ से तू मारा जाएगा। जो कंस ने ये शब्द सुने तो देवकी को रथ के नीचे केसों को पकड़ के खींच लिया। झूठ बोल रही हो देवताओं, मेरा काल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कंस अमर है। अगर मेरी बहन के गर्भ से मेरा काल पैदा होगा तो हम उस वृक्ष कोई नहीं छोड़ेंगे जिसमें कोई फल लगे। मां तूने अपनी बहन को समझ जाएंगे दुनिया के लोग,
बहन माफ करना, ये तो दुनिया के लोग जानते हैं कि बिना मतलब के कोई पाप नहीं होता, और जब जान पे नौबत आती है तो सगे बेटे का पाप नहीं होता। अगर तुम जिंदा रही तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, और हम मरिए तो हमारे प्रजा के लोग हमारे पीछे रो रो के ही मर जाएंगे। हमने कभी किसी को दुखी नहीं देखा। मेरी आत्मा जन कैसी है। कहने लगी है भैया अगर हमारे मरने से आप बच रहे तो आप हमें मार दो, क्योंकि ऐसी अभागिन बहन ठीक नहीं है जिसके गर्भ से उसके भाई का काल पैदा हो। आप हमें मारो। कंस जैसे ही मारने के लिए आगे दौड़ा तो वसुदेव बीच में खड़े हो गए, और वसुदेव कहते कंस कि कंसी सुको न मार और तेरी बहना लगे। उत्तर दिया है कंस, तुम्हें अपनी बहन से तो कोई डर नहीं है। बोले नहीं, इसकी संतान से डर है। हाँ तो एक बात सुनो, जब तक तुम्हारी बहन के 8 बालक नहीं हो जाते भोजराज, तब तक हम इस मथुरा को छोड़ के बटेश्वर में नहीं जाएंगे। बच्चा पैदा होगा तुम्हारे पास लाएंगे, मारना छोड़ना ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। अब कंस को बात अच्छी लगी, दोनों को हथकड़ी लगाई, जेल में डाल दिया। तुम भी आराम करो, तुम्हें भी आराम की जरूरत है। अब कंस इधर दरबार में लगाए है, देव की वसुदेव जेल में पड़े। देखिए भक्तों विधि का विधान, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। अब कुछ समय के बाद उस जेल में देवकी के गर्भ से पहला बच्चा पैदा हुआ। अब देखो जेल खाने में अब जगमग जगमग होई जेल में जोर धरो दियो। जेल में जगमग जगमग होई जेल में जोर धरो दियो। और जेल खाने में भी जग तेरे लला जन्म लिया। अरे देवकी मन में मगन भई, अरे देवकी मन में मगन भई। जब आई कंस की देवकी जेल में होई गई। पहला लड़का पैदा हुआ, देवकी बड़ा मगन भई। लेकिन जब कंस का ध्यान आया तो देवकी रोने लगी। वसुदेव से कहने लगी है महाराज मेरा भैया मेरे बच्चे को नहीं छोड़ेगा, मेरा भैया मेरे बच्चे को मार देगा, मेरे बच्चे को बचा लो प्रीतम। तो वसुदेव कहते हैं देवकी ध्यान करो, जब हमने तुम्हारी जान बचाई, अगर इस बच्चे को कंस के करीब हम लेके आज नहीं गए तो खबर तो उसे लगी जाएगी। पता नहीं फिर हम लोगों के साथ क्या करें। माँ होने के नाते जितना दुख तुम्हें है तो पिता होने के नाते उतना ही दुख हमें है। लेकिन मैं करूं तो करूं क्या। हे देवकी मेरी बात सुन लो। दरिले दिल में धीर और सब्र करे तेरी दिल कौन डाको। हे देवकी अरे दरिले दिल में धीर सब्र करे तेरी दिल कौन डाको।
कवैया देखो के सुनतई मैया रोने लगी। वो अपने पत की ओर देख के ऐसे कहना लाभ में मर जाऊंगी। और मैंने बेटा के जेल खाने में नहीं जी पाऊंगी। देवकी रोहत छोड़ी गई और प्यारी मोह मैया से कंस के घर की छोड़ी गई। देवकी को रोता छोड़ दिया और बसदेव उस बच्चे को लेकर के कंस के दरबार में प्रवेश कर गए। जो कंस ने देखा बहनों क्या लाए? बोले तुम्हारी बहन का पहला बालक है। अरे न लाइए, बहुत दिनों से इंतजार था, इसका मारूंगा। जैसे ही कंस ने बच्चे को मारना चाहा तो अंदर आत्मा से आवाज आने लगी, कंस से काय को मार रहा है, इसे न मारो। तुम्हारा काल तो आत्मा है, ये पहला, इसे काय को मार रहे हो कंस, इसे छोड़ दो। तो कंस कहने लगा बहनों साहब आप इसे ले जाओ, अब हमें विश्वास है तुम हमसे झूठ नहीं बोलोगे। आत्मा हो उसे लाना, उसे हम मारेंगे, इसे आप ले जाइए। कंस बच्चे को छोड़ देता तो देवकी ने अपने बच्चे को जिस समय जिंदा देखा तो लाखों दुआएं देने लगी, भैया मेरी उम्र तुझे लगी जाए, तू हजारों साल जिंदा रहे, तूने मेरे बच्चे को छोड़ दिया। बड़ा मगन भाई, खुश तो भाई लेकिन वह खुशी ज्यादा देर रुकी नहीं। क्योंकि नारद ने देखा कंस इतना बड़ा पापी और इतनी बड़ी दया, जहर के भरे हुए घड़ा में ये अमृत की बूंदें कैसे नजर आने लगी। अगर कंस को ऐसी दया आई तो भगवान को आने में बहुत देर लगेगी। इसका पाप का घड़ा जितनी जल्दी भर जाए उतना ही कम है। अब चले नारद कंस के दरबार। कंस ने नारद जी को देखा, बाबा जी वैसे हमें महात्मा से कुदरती घृणा है, बहुत से महात्मा हमने मरवा दिए, लेकिन तुम्हारा सम्मान करते हैं नारद, तुम बहुत अच्छे साधु हो, बैठो। तो नारद पूछने लगे कंस एक बात नहीं समझ पाए हम, क्या? पहले जब हम तुम्हारे घर आते थे तो हंसते रहते थे, अब तो कमजोर भी बहुत हो गए हो, कोई बीमारी है या कोई चिंता है? कहने लगा हाँ बाबा चिंता ही तो एक की मरने की मरना चाहते हो? पूरे बाबा मरना कौन चाहता, मैं तो जिंदा रहना चाहता हूँ। किसने कहा मरो? देवताओं ने। क्या कहा? मेरी बहन का 8वां लड़का मेरा काल होगा। तो क्या बाबा 8वां होगा मार दूंगा। किसी बच्चे ने जन्म लिया? हाँ मैंने उसे छोड़ दिया। क्यों? पहला था इसलिए 8वां मार दूंगा। तो नारद जी बोले लगता है कंस तुम 8वें तक पहुंचोगे नहीं, तुम्हारी मौत आ गई। और जो कंस ने सुना मौत आ गई, कंस गलती से उछल पड़ा, बाबा जी आ गई, किधर से आ गई? बोले दिखाई नहीं देती कंस। सुनो तुमने ये कैसे समझ लिया ये देवकी का पहला ही बालक था? अगर ये 8वां पहला बन के आ गया हो तो 8वां पहला बन जाए, पहला 8वां बन जाए, 5वां 6वां बन जाए, 6वां 7वां बन जाए, किसने देखा? ये तो अंदर की बात है। कंस कहने लगा बाबा तो इसका मतलब ये है कि देवकी का कोई बच्चा बचना नहीं चाहिए। बोले हमने कब कहा मारो, बात बताई तुम जानो, फैसला तुम्हारे ऊपर है। खुशी के मारे गद्दी से उछल पड़ा, बाबा तो तुमने बुद्धि के किवाड़ी खोल दिए, वरना हम तो मर गए हो, इसलिए तुम तुम्हारा सम्मान करते। बाबा तुम बहुत अच्छे साधु हो, सबका उद्धार चाहते हो नारद, सबका। तो हंसने लगे नारद। बोले कंसराज सबका उद्धार तो बाद में चाहते हैं, सबसे पहले तुम्हारा उद्धार चाहते हैं, लेकिन क्या करें बड़ा देर हो रही है। उठे और चले गए और कंस से डर भागा, मैं बच्चे को हमें दे दो। जवाब दिया भैया
ये वही बच्चा था जिससे तुमने अभी छोड़ दिया। कंस कहने लगा छोड़ दिया तब छोड़ दिया, अब थोड़ी छोड़ेंगे। हुआ ये पैर पकड़ की घुमाई की दीवार में धरी मारो, और दशा देखी बेटा की मैया को आओ संभालो। पैरों की तरफ पकड़ के जब चट्टान से पटका तो उस बच्चे की मांस की बोटियां बोटियां बिखरी गई, पछाड़ खा के गिर गई देवकी। महाराज देवकी की भरी आई हिलकी, अपनी नगरी रोई गई कंचन सखी। ऐसो भैया पत्थर दो कले आई बिगो, ऐसो भैया पत्थर दो कले आई बिगो। बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। एक नहीं दो नहीं, कंस ने देवकी के 6 बच्चा इसी तरह से मार दिए। 7वां गर्ज जब देवकी के आया तो भगवान वहां एक अपने चाल चलते योग माया द्वारा देवकी के गर्भ से निकाला और ये रोहिणी के गर्भ पहुंचाया। ये रोहिणी वसुदेव की दूसरी पत्नी है जो गोकुल में रहती है। जब वह बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे का नाम रखा गया बलराम। और इधर मथुरा में खबर भेज दी गई कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। अब चले 8वें गर्भ में स्वयं भगवान आ गया। समय जिस समय को ऋषि महात्मा को दीन दुखियों को बेसब्री से इंतजार था। भादों का महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी दिन बुधवार को चले भगवान। ये एक फूलों का हार दरबार में बैठ करके सबसे बोला, पहलवानों आ गया है समय कुर्बानी का, ये वक्त आना कानी का नहीं है। जाइए के पैर ना लगता था 10-20 लग जाओ, जागते रहो, एक दूसरे को आवाज देते रहो, सोना नहीं सोना नहीं, खड़े रहना। जैसे ही मेरा काल पैदा हो आके हमें बताना, इतनी दुर्दशा के साथ मारूंगा जो देखने वालों का कलेजा हिल जाएगा। समझ जाएंगे दुनिया के लोग कंस का काल मारा गया। कंस अमर है, अमर। इधर कंस तैयारियों में जुट गया। तो 8वें गर्भ की नारी थी और कंस के यहाँ तैयारी थी, और राजा था पहरेदारी में, वो जेल में बेचारी। के पहरा मानो में चौकियां बिछाई जा रही। कंस इधर तैयारियों में लग गया तो चले भगवान। भादों का महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी बुधवार के दिन धीरे धीरे पानी की बरसात हो रही है। उन पहरेदारों के साथ कुछ घात हो रही है। जैसे जैसे रात हो रही है
कि भक्त और भगवान की कुछ बात हो रही है। जैसे जैसे रात हो रही है वैसे वैसे कि फाटक के पहरा बालों पे अब होशी आती जाती है। पहरेदार गहरी नींद में सो गई।